हाँ नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हैं सभी। तो हम एक और में पढ़ रहे थे भारत की जनगणना। तो जनगणना अधूरी थी तो वहीं से शुरुआत करते हैं और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में आप जुड़ जाइए बहुत तेज़ी के साथ, शेयर कर दो सभी लोगों के लिए और एक बार लाइक कर दो, ठीक है। तो फिर इसकी शुरुआत करते हैं सेशन की। हाँ, पॉइंट जनगणना से रिलेटेड पॉइंट पहला है बेटा, भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बार आता है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का। विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है बताइए बहुत तेजी से। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है बताएं। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का है 17.5%। 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितने परसेंट भाग है, तो ये 17.5% आप याद रखेंगे। बहुत बार कई एग्जाम में पूछा जाता है डेटा डायरेक्ट। यहाँ एक बात और याद रखेंगे, यूपी की जनसंख्या, हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है बताइए मुझे तेजी से। भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो ये है 16.5%। 16.5%। ओके, इस बात को भी याद रखेंगे। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने हैं 16.5। तो छोटा जो डिजिट है उसे यूपी से जोड़ेंगे और ये बड़ा डिजिट है भारत से जोड़ेंगे। ओके, तो परसेंट में अंतर कितना है, केवल एक का है। बड़ा डेटा भारत का, छोटा डेटा यूपी का। आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये यूपी पैट के लिए। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य बताएं, दो राज्य बता दो मुझे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो राज्य बताएं। पहला तो अपना यूपी, पहला तो अपना यूपी और दूसरा है महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है, दूसरा है महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश की है और दूसरा महाराष्ट्र राज्य की है। ओके, यहीं पे हम चर्चा करते हैं न्यूनतम। न्यूनतम जनसंख्या बताएं, इसमें भी आपको दो राज्य बताने हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले दो भारत के राज्य बताने हैं। बताइए बहुत तेजी के साथ, बताएं बहुत तेजी के साथ। तो यहाँ पर आप पहला राज्य बेटा सिक्किम, पहला राज्य आपको बताना है सिक्किम। ओके, पहला राज्य क्या बताना है सिक्किम। और दूसरा राज्य अगर पूछता है तो दूसरा राज्य क्या बताना है आपके लिए, मिजोरम। दूसरा राज्य क्या बताना है आपके लिए, मिजोरम। ओके, दूसरा राज्य कौन सा बताना है, मिजोरम। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी महाराष्ट्र और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम मिजोरम। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें समझते हैं महत्वपूर्ण जनसंख्या से रिलेटेड क्या क्या पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता। तो साक्षरता का तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपना नाम स्वयं लिख लें, अपना हस्ताक्षर स्वयं कर दें तथा उसे पढ़कर सुना दें, तो ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं। ओके, जैसे रामू किसी का नाम हो सकता है, वो रामू लिख दे, उसे पढ़ के सुना दे, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। और साक्षरता में हम याद रखेंगे एक बार, 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को ही इसमें ऐड किया जाता है। 7 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी बच्चे व्यक्ति जो होते हैं उनको साक्षरता में शामिल करते हैं हम।
जैसा कि आपको पता ही है कि 6 से 14 वर्ष ये है हमारी प्राइमरी एजुकेशन। 6 वर्ष पे बालक पढ़ने जाएगा तो 1 वर्ष में कुछ ना कुछ सीख जाएगा, साक्षर हो जाएगा। ओके, तो साक्षरता में कितने वर्ष से अधिक के बच्चे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो 7 वर्ष से अधिक। ओके, तो अपनी जो औसत साक्षरता है पूरे भारत की वो है 73%, 73%। अपनी जो पूरे भारत की औसत साक्षरता दर है वो 73% है। अब इससे फैक्ट जान लेते हैं। ये सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। तो सर्वाधिक बताएं, बहुत तेज़ी से बताइए, सर्वाधिक साक्षरता वाला अपना जो राज्य है वो कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो अपना राज्य है उस राज्य का मुझे नाम बताएं। तो सभी का सही आंसर आ रहा है बेटा केरला। सभी का सही आंसर आ रहा है केरला। केरला, केरला क्या है? 100%, ये भी आता है 100% साक्षरता वाला जो अपना स्टेट है भारत का, उसका नाम क्या है? केरल। ओके, न्यूनतम की बात करते हैं बेटा। न्यूनतम बताएं बहुत तेजी से मुझे। न्यूनतम साक्षरता हमारे किस राज्य की है? कम पढ़े लिखे, न्यूनतम साक्षरता हमारे किस राज्य की है? तो वो है अपना राज्य बिहार। वो अपना कौन सा है? बिहारी बाबू, बिहार। ओके, उस राज्य का नाम क्या है? बिहार। ठीक, तो सर्वाधिक साक्षरता केरल की हो गई और न्यूनतम साक्षरता कहाँ की होगी बच्चा? बिहार की हो गई। ओके, अच्छा केंद्र शासित प्रदेश में भी बात कर लेते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करिए आप। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है? बताएं, बताइए। आज हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता वाला बताइए। तो उसका नाम है बेटा लक्षद्वीप। उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। उसका नाम है अपना लक्षद्वीप। ओके, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। न्यूनतम, यहीं पर न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए बहुत तेजी से। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश बताएं मुझे तेजी से। तो वो है आपका दादरा नगर हवेली। उसका नाम क्या है? दादरा नगर हवेली। उसका नाम क्या है? दादरा नगर हवेली। ओके, तो इसको याद कैसे करोगे? लक्षद्वीप, लक्ष्य को हासिल किया है लक्षद्वीप ने। लक्षद्वीप ने क्या किया? लक्ष्य को हासिल किया है। किसमें? साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा है। दादरा, जो व्यक्ति दादा टाइप के होते हैं, दादागिरी करते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं है। जो व्यक्ति क्या करते हैं? दादागिरी करते हैं, दादा टाइप के होते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं है, इसलिए दादरा नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे क्या है? कम है। आपने यूपी की बता दो। यूपी का परसेंटेज में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? बताइए कमेंट बॉक्स में तेजी से बताओ, अपने उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है बताएं। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर नोट डाउन कर लो, 69.72%। अपने यूपी की जो साक्षरता दर वो है क्या है? 69.72%, 69.72% है अपने यूपी की साक्षरता दर। ओके, इसमें जिला भी लिख लीजिए। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है अपना गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ओके, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर इसकी है गौतम बुद्ध नगर की। ओके, लेकिन अगर महिला की पूछे, महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है तो वह कानपुर की। महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है यूपी में, वो है कानपुर की। बाकी औसत जिला जो अपना है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। अगर पूछता है कि महिला साक्षरता दर वाला सबसे ज़्यादा है भारत उत्तर प्रदेश का जो जिला है, उसका नाम क्या है? कानपुर। ओके, तो हमने साक्षरता दर बहुत अच्छे से समझी। आगे चलते हैं। हाँ, ऐसी आबादी, ऐसी जनसंख्या वाला राज्य बताएं जहाँ सबसे ज़्यादा एससी लोग रहते हों। ऐसी जनसंख्या वाला राज्य बताइए सर्वाधिक। यहाँ पर आपको क्या करना है? सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला राज्य बताइए मुझे बहुत तेजी से बताएं। तो ये है अपना यूपी, ये है अपना यूपी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी लोग रहते हैं। एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? तो वो रहती है यूपी में। और यूपी से ही
भारत का या भारत की प्रथम दलित मुख्यमंत्री, यूपी की या भारत की पहली जो दलित मुख्यमंत्री बनी थी उनका नाम क्या था? मायावती। तो मायावती किस कैटेगरी से थी? मायावती एससी कैटेगरी से थी, ठीक है ना। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो एससी जनसंख्या है वो कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में है। ओके, लेकिन परसेंट में अगर पूछे, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहती है, लेकिन अगर परसेंट में पूछे तो सबसे ज़्यादा एससी रहती है पंजाब। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहती है? पंजाब में रहती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य अपना यूपी है। भारत की पहली महिला या भारत की प्रथम महिला जो दलित मुख्यमंत्री बनी मायावती बनी, और ये उत्तर प्रदेश से ही थी। ठीक, ऐसे परसेंटेज में आपको पंजाब लगाना है। परसेंटेज में क्या लगाना है आपको? पंजाब क्लिक करना है। आगे चलें, एसटी की बात और कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला भारत का राज्य बताइए बहुत तेज़ी से। एसटी जनसंख्या वाला बताएं बहुत तेज़ी से मुझे। एसटी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति। ओके, अनुसूचित जनजाति का लॉजिक ये है कि ये लोग आज भी वनों में रहते हैं, ऐसे अनुमान लगाइए आप। सबसे जो पिछड़ी जाति है पूरे भारत की वो है एसटी। आज भी लोग वनों में रहते हैं, पुरानी परंपराओं को अपनाते हैं। तो वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एक और क्वेश्चन आपसे, वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहेगा? एमपी में रहेगा। इसका आंसर आप एमपी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहेगा? वो रहेगा मध्य प्रदेश में रहेगा। लॉजिक है अच्छा। अनुसूचित जनजाति एसटी कहाँ रहते हैं? वनों में। और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ है? एमपी में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सीधा डायरेक्ट एमपी रहेगा। बहुत आसान हुआ याद करना। यहाँ भी परसेंट में याद कर लेते हैं, यहाँ भी परसेंट में, प्रतिशत, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो आपको लगाना है मिजोरम। तो आपको आंसर क्या लगाना है? मिजोरम। परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा जो एसटी रहते हैं वो रहते हैं कहाँ? मिजोरम में रहते हैं, क्योंकि परसेंट के आधार पर जो वन है वो सबसे ज़्यादा मिजोरम में ही है। यहाँ भी वनों का ही लॉजिक है। परसेंट के आधार पर सबसे ज़्यादा जो वन है भारत के किस राज्य में? मिजोरम में है। इसलिए परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहता है? तो वो एसटी रहता है आपका मिजोरम में। ओके, आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट समझते हैं। हाँ, भारत का एकमात्र नगरीकृत राज्य, नगरीकृत टोटल नगरीकृत राज्य पूछे तो आपको बताना बेटा गोवा। भारत का पहला टोटल नगरीकृत राज्य गोवा। गोवा में आपको गांव देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, भारत का जो नगरीकृत राज्य है उसका नाम क्या है? उसका है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा भारत का राज्य है उसका नाम क्या है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और गोवा क्या है? नगरीकृत राज्य भी है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बता दो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना, तो बड़ा राज्य अगर पूछे तो राजस्थान। बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा कैसा है? एक नगरीकृत राज्य है। ओके, नेक्स्ट। आगे चलते हैं। सर्वाधिक शहरीकृत लोग कहाँ रहते हैं? शहरीकृत सबसे ज़्यादा शहर में लोग कहाँ रहते हैं? इस बात की चर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा शहर में लोग कहाँ रहते हैं? तो शहरीकृत है अपना महाराष्ट्र। शहरीकृत राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में, शहरीकृत। ठीक, शहरों में आबादी सबसे ज़्यादा रहती है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक स्थान है मुंबई। महाराष्ट्र में एक स्थान क्या है? मुंबई। मुंबई क्या है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर। आबादी वाला शहर। ओके, ये पॉइंट हमको याद करना है। भारत का सर्वाधिक जो आबादी वाला शहर है वो कौन सा है? मुंबई। ओके, ठीक। सबसे ज़्यादा जो शहर में लोग रहते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं। ओके, गोवा की अपेक्षा महाराष्ट्र की आबादी ज़्यादा है, इसलिए सर्वाधिक लोग शहरों में कहाँ रहेंगे? महाराष्ट्र में रहेंगे। महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर। ऐसा शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है वो लगाना है मुंबई। अगर विश्व में आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर तो क्या बताएंगे आप? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर है टोक्यो। विश्व में सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला शहर है उसका नाम क्या है? टोक्यो।
और टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। टोक्यो कहाँ पर है? ये जापान में। विश्व में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो कहाँ की है? टोक्यो की है। और टोक्यो कहाँ पर है? वो जापान में। ओके, ये पॉइंट आपने याद किया अच्छे से। आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ। हाँ, शहर हो गए, गांव की बात करते हैं। गांव सर्वाधिक गांव किस राज्य में है? सर्वाधिक गांव किस राज्य में है बताइए मुझे बहुत तेजी से। तो ये है अपना यूपी। सर्वाधिक गांव अपने उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक गांव अपने यूपी में है। ओके, तो यूपी में है तो सर्वाधिक ग्रामीण संख्या कहाँ रहेगी? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहेगी? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहेगी? तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो अपने यूपी में रहेगी। ओके, तो भारत का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है? अपना यूपी है। सबसे ज़्यादा जो गांव है वो अपने उत्तर प्रदेश में ही है। ओके, इतनी बात हमने ये समझ लिया। तो आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात समझनी है। 2011 में एक राज्य ऐसा था जिसने अपने यहाँ पर मृत्यु गणना कराई थी। मृत्यु गणना, जनगणना में वैसे तो आप जानते हैं जनगणना में क्या होता है कि जो जीवित व्यक्ति होते हैं उन्हीं की गणना होती है। जो जीवित व्यक्ति होते हैं उन्हीं की गणना होती है। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य था जिसने मृत्यु गणना कराई थी? ऐसा कौन सा राज्य था जिसने मृत्यु गणना कराई थी? तो उसका आपको आंसर पता होना चाहिए। वो राज्य था कर्नाटक बच्चा। वो राज्य कौन सा था? वो राज्य था आपका कर्नाटक। मृत्यु गणना को कराने वाला एकमात्र राज्य अपना कर्नाटक। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट जानते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला भारतीय राज्य बताइए मुझे तेजी से। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी गई थी परसेंटेज में, वो किस भारतीय राज्य की आबादी में देखी गई थी? सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला भारतीय राज्य है वो है अपना मेघालय। वो है अपना कौन सा? मेघालय। ओके, सर्वाधिक 10 की वृद्धि 2001 के बाद 2011 में जब जनगणना हुई तो परसेंट में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई जनसंख्या में वो किस राज्य में हुई? तो वो मेघालय में हुई। ओके, इसलिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा होगा? वो मेघालय होगा। यहीं पर इसका अपोजिट जान लेते हैं। इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य। न्यूनतम या ऋणात्मक। ऐसा भी राज्य था जहाँ जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी थी। तो उसका आंसर मुझे बताइए बहुत तेजी से। न्यूनतम या ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य। न्यूनतम या ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य बताएं मुझे तेजी से, बहुत तेजी से बताएं कमेंट बॉक्स में। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या बढ़नी चाहिए लेकिन घटी? तो वो है अपना नागालैंड। उस राज्य का नाम क्या है? वो राज्य अपना नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या 2001 से 11 में देखी गई तो वहाँ पर ऋणात्मक रही थी, मतलब बढ़ने की जगह क्या हुआ था? उसमें घटोत्तरी हुई थी। ओके, तो इतने पॉइंट आप अच्छे समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देते रहो। ओके, और आगे समझते हैं क्या क्या पॉइंट है इससे जनसंख्या से रिलेटेड। विश्व जनसंख्या दिवस बताओ बहुत तेजी से। विश्व जनसंख्या दिवस बताइए मुझे बहुत तेजी से। किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? बताओ बहुत तेजी से। और भारतीय जनसंख्या दिवस बता दो। भारतीय जनसंख्या दिवस दोनों बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। भारतीय जनसंख्या दिवस बता दीजिए मुझे, और विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ मुझे तेजी से इन दोनों के आंसर। तो विश्व जनसंख्या दिवस है आपका 11 जुलाई। क्या बच्चा? 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और भारत की जनसंख्या दिवस है 11 मई। भारत की जनसंख्या दिवस क्या है? 11 मई। 11 मई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व भारतीय जनसंख्या दिवस। और 11 जुलाई वाली आपको डेट याद रखनी है। इस डेट को आप नोट डाउन कर लो, यही पेपर में आ जाती है। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ओके, आगे चलें।